अस्सलामुअलैकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फ्लैटिस होटल में, जहाँ पर 3 रोज़ा ब्राइडल कटोर वीक जो है वो सज रहा है। अरूसी मलबूसात का इसको मेला भी कहा जाता है और फ़ैशन के नित नए अंदाज़ जो हैं वो फ़ैशन के जो शायकीन हैं, फ़ैशन के जो चाहने वाले दिलदादा हज़रात, ख़वातीनो हज़रात हैं, वो यहाँ से वो नए नए ट्रेंड्स जो है वो लेती हैं। मेरे साथ इस वक्त एनी मौजूद है, फ़ैशन एक्टिविटीज़ भी हैं, ब्लॉगर भी हैं, फ़ैशन को समझती भी हैं, ख़ुद भी स्टाइलिस्ट हैं। क्या कहना चाहेंगी इस तरह के इवेंट्स के हवाले से? इस तरह के इवेंट्स तो बहुत मज़े के होते हैं, मुझे बहुत पसंद हैं। और स्पेशली ये BCW जिसमें बिल्कुल ब्राइडल और शादियों वाला सीन होता है, म्यूज़िक होता है एंड आपको लेटेस्ट ट्रेंड्स पता चलते हैं ब्राइडल डिज़ाइंस के। मुझे ये बताएं, फ़ैशन इंडस्ट्री डगमगा क्यों रही है? डगमगा रही आई गेस कोविड की वजह से हुआ है थोड़ा, लेकिन इंशाल्लाह कोविड तो ख़त्म हो रहा है, काफ़ी कम हो गया है और अब दोबारा वापस आ जाएगी। फ़ैशन इंडस्ट्री में कॉपी करने का रुझान बहुत बढ़ गया है। इसको आप फ़ैशन एक्टिविटीज़, फ़ैशन ब्लॉगर होने के नाते कैसे देख रही हैं आप? अगर इंस्पिरेशन है तो अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर डिटो कॉपी है तो वो नहीं होनी चाहिए। ये ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, हाँ, अब ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं। ये पुराने डिज़ाइनर्स जो हैं वो पीछे चले गए हैं, नए लोग आगे आ रहे नए हैं, आगे लेकिन नए लोग उन्हीं लोगों को कॉपी कर रहे हैं और वो लोग तो आज से 10 साल पहले के फ़ैशन को कॉपी करते थे। जी, जो कॉपी है, जो डिटो कॉपी है वो तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर इंस्पिरेशन ले रहे हैं थोड़ा सा तो वो तो बहुत अच्छी चीज़ है वो। जी, बिल्कुल एनी का कहना है कि इंस्पिरेशन अगर ले रहे हैं तो वो ठीक है। इस वक्त जो है आप रेड कारपेट पे हम मौजूद हैं और यहाँ पे रंगीनियाँ हैं। हर कोई जो है वो अपने अपने अंदाज़ में, अपने अपने शौक़ से जो है वो फ़ैशन को जो है अडॉप्ट किया हुआ है और जिस तरह के भी उनको कपड़े अच्छे लगते हैं वो पहन के हमें यहाँ पे हमारे साथ और भी फ़ैशन के शायकीन मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं। जी मैम, क्या कहना चाहेंगी आप? बात करेंगी, इंटरव्यू देंगी? नहीं देंगी इंटरव्यू। इधर आते हैं, इधर हमारे यहाँ पे कुछ मीडिया इंडस्ट्री की रिपोर्टर्स मौजूद हैं। यहाँ पे फ़ैशन रिपोर्टर हमारे साथ मरवा मौजूद है। फ़ैशन को ये भी समझती हैं, ख़ुद भी जो है वो फ़ैशन बहुत ज़्यादा करती हैं। ख़वातीन जो होती हैं वो मेकअप करती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं मरवा कि फ़ैशन इंडस्ट्री में कॉपी करने का रुझान, नकल करने का रुझान बहुत बढ़ गया है। इसको आप कैसे देख रही हैं? ऐसे ही है क्योंकि यहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। लोग इसलिए इंटरनेशनल लेवल के जो डिज़ाइनर्स हैं वो पाकिस्तान में ख़ास तौर पे आने से डरते हैं कि जैसे ही उन्होंने कोई अपना मार्केट में डिज़ाइन फेंका वो कॉपी हो जाना है। और क्योंकि यहाँ पे कोई किसी को पूछता ही नहीं है, कोई लॉ ही नहीं है, कोई रूल्स ही नहीं है। रूल्स एंड रेगुलेशंस जहाँ पर हों वहाँ पर इस तरह की चीज़ें नहीं होती, लेकिन 10 से 15 साल पहले जो फ़ैशन था, अब वो फ़ैशन दोबारा रिपीट हो रहा है। जो नए डिज़ाइनर्स आ रहे हैं वो पुराने डिज़ाइनर्स को कॉपी कर रहे हैं, मानता कोई नहीं है। हमारी जो नानियाँ, दादियाँ और जो अम्मियों का दौर था ना, जो वो कपड़े चलते थे, जो स्टफ़ मटेरियल चलता था, जो कट्स चलते थे, जो मतलब शॉर्ट शर्ट्स चलती थी, उसके साथ गरारे चलते थे, अब फिर वही है। मगर ये कह रहे हैं कि हम नया फ़ैशन इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, क्योंकि हम भी इतनी देर से देख रहे हैं, फ़ैशन इंडस्ट्री को समझ भी रहे हैं, मगर वही है, अपनी अपनी दौड़ है। हर कोई कहता है कि मेरा फ़ैशन है, मेरा डिज़ाइन है, मेरा कट है, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है, हर कोई कहता है मेरा कट है, मेरा डिज़ाइन है। और फ़ैशन इंडस्ट्री का हाल अब ये है कि हर कोई जो है वो अपने आप को डिज़ाइनर कहता है, नित नए अंदाज से जो है वो कपड़े बना के, कलेक्शंस बना के जो है वो फ़ैशन डिज़ाइनर बन जाते हैं। ये मॉडल हैं, ये एक्ट्रेस हैं। शिज़ा, क्या हाल है आपके? आए बात करें, कोई बात नहीं, चले जाएंगी आप। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आप आपकी बताएं। आपकी मॉडलिंग कैसी जा रही है? मेरी मॉडलिंग नहीं, मेरी एक्टिंग बहुत अच्छी जा रही नहीं, है। आप शूट बहुत कर रही हैं, आपकी सोशल पेजेस पे बड़े शूट्स लगते हैं। जी, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस फील्ड। आपको शूट्स करने पड़ते हैं अपने आप को बिजी रखने के लिए। अच्छा शीजा, ये बताएं कि फ़ैशन इंडस्ट्री में नकल का बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ गया है, कॉपी करने का रुझान बढ़ गया है। इसको आप किस नज़र में देखती हैं? देखिए, इसको मैं इस नज़र में देखती हूँ कि आप नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत है। तो कुछ लोग हैं जो कॉपी बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कॉपी करके उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं, रियल ट्रेंड का भी। तो वो नहीं करनी चाहिए। अच्छे से कॉपी अगर कर सकते हैं, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो करें। आप मानती हैं इस वक्त जितने भी फ़ैशन डिज़ाइनर्स नए हैं वो पुराने को कॉपी कर रहे हैं? मानता कोई नहीं है, वैसे कॉपी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ज़्यादातर मेरी अम्मी के ज़माने का फ़ैशन दोबारा से आ रहा है, तो कॉपी बिल्कुल होता है। और मुझे लगता है कि एक कमेटी बैठती है जो मिल के कहती है कि भाई हम ये वाला ट्रेंड कॉपी दोबारा करते हैं।
तो यानी शीज़ा आप मान रही हैं इस बात को कि फैशन इंडस्ट्री में कॉपी का रुझान, नकल का रुझान बहुत है। देखिए नकल होनी चाहिए, क्योंकि देखिए कुछ ऐसे ट्रेंड्स हैं जो बहुत पुराने हो जाते हैं, तो उनको दोबारा से रिवाइव करना चाहिए, दोबारा से लोगों के सामने लाना चाहिए। जैसे बेल बॉटम का फैशन पहले होता था, अब दोबारा आ गया है, विच इज़ आई थिंक विच लुक्स गुड, और वो होना चाहिए। सो दैट्स द थिंग। चले अब आप जाएं, क्योंकि मैंने Thank आपको you. रोक लिया था, आप जाएं अब। जी नाजरीन, इस वक्त रेड कारपेट पे जो है वो लोग अंदर जा चुके हैं फैशन शो देखने के लिए, कैटवॉक्स जो है वो देखने के लिए। रैम्प पे मॉडल्स जो है वो डिज़ाइनर्स के कपड़े पहन कर जो है वो रैम्प पर कैटवॉक करेंगे। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री के माया नाज और मकबूल तरीन फैशन डिज़ाइनर कुकी मौजूद हैं। कुकी ने बड़ा अच्छा काम किया, 20 साल हो गए इनको, ये मैं आपको बता दूं। कुकी, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप ठीक ठाक हैं? आप सबसे पहले ये बताएं कि आप पीछे क्यों चले गए, आप नज़र क्यों नहीं आते? आप जिस तरह के शोज़ हो रहे हैं, आप वी प्रेफर टू डू लाइक सोलो शोज़। मैंने अभी 21 में सोलो शो किया था, अब 22 का एंड पे फिर हम लोग सोलो शो प्लान आउट करें। वी डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द यू नो एज इवेंट्स में बहुत सारे डिज़ाइनर्स हो, अपनी एक्सक्लूसिविटी होनी चाहिए, अलग से शो करना चाहिए एट दिस स्टेज आई बिलीव, और दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग, और यही मैं अब आगे करूँगा। आई ऑलवेज प्रेफर सोलो शोज़, और सोलो शोज़ ही हों। अब नाजरीन फिर उसी बात पे आते हैं कि कुकी से सवाल करते हैं। मेरा ये सोच है, मेरा ये मानना है, मेरी ये रिसर्च है, मेरी ये इन्वेस्टिगेशन है कि आज का जो नया डिज़ाइनर है वो पुराने डिज़ाइनर को कॉपी करता है, उसकी नकल करता है। आप क्या कहते हैं? आपने इतने शोज़ देखे तो आपको आइडिया नहीं हुआ? आप पहले ये बताएं। मेकिंग replicas no matter whatever, they just have to make money. This is what I think कि आजकल का एक सेट माइंड है नए डिज़ाइनर्स का भी, जो नए नए आ रहे हैं। और आजकल आई मीन देयर सो मच सैचुरेशन इन द मार्केट। हर घर के अंदर एक आंटी डिज़ाइनर बैठी हुई है, वो पुराने कैटलॉग्स खोल के हमारे डिज़ाइन निकाल के रेप्लिका बना देती हैं विद हाफ प्राइसेस। पीपल नोइंग द फैक्ट दैट कि किसी ने इतना टाइम स्पेंड किया इंडस्ट्री में और उसका अपना एक सिग्नेचर स्टाइल है, और उसको परचेज़ करने के लिए, ओरिजिनल पहनने के लिए भी यू नीड टू हैव यू नो हौसला। अच्छा, कुकी का मतलब है कि मैं अब इस रिज़ल्ट नतीजे पे पहुंचा हूँ कि हमारे जो अच्छे अच्छे डिज़ाइनर्स थे, जो मेहनत करते थे, काम करते थे, अड्डों पे बैठते थे, हर चीज़ का खुद ख्याल रखते थे, वो पीछे क्यों चले गए हैं, फ्रंट पे क्यों नहीं आते? उसकी वजह यही है कि नए नए डिज़ाइनर्स आके द इश्यूज़ आप बात नहीं मेरी समझ रहे। वो डिज़ाइनर्स, आप पुराने सीनियर डिज़ाइनर्स का अगर नाम लें तो वो डिज़ाइनर्स आज भी उसी तरह से ही ज़िंदा है, और उनका काम बोलता है। सिग्नेचर स्टाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो आई बिलीव अगर आप डिज़ाइनर अपने आप को कहलवाना चाहते हो तो आपका सिग्नेचर स्टाइल होना चाहिए, नॉट ये कि आप किसी का भी कॉपी कर दो, कुछ भी बना दो। तो आजकल तो यही हो रहा है। ले जी नाजरीन, थैंक यू कुकी भाई। अब आप जाएं, हमने आपको रोक के रखा हुआ था, शो शुरू होने वाला है, आप प्लीज़ जाएं। नहीं नाजरीन, फैशन डिज़ाइनर कुकी भी मान गए कि वाकई आज के जो नए आने वाले डिज़ाइनर्स हैं वो नकल करते हैं, वो कॉपी करते हैं, और पुराने डिज़ाइंस को देख के जो है वो नए डिज़ाइंस जो है वो बनाते हैं, और उनको कहते हैं कि हमने एज ए डिज़ाइनर ये नई कलेक्शन तैयार की है।